हेलो बच्चों, हमने ये सुना हुआ है कि जो भी समुद्र तट वाले क्षेत्र होते हैं वो न बहुत गर्म होते हैं न बहुत ठंडे, और जो हवा होती है या समीर होती है या ब्रिज होती है वो कैसे चलती है? वो दिन में चलेगी समुद्र से आपके स्थल की ओर और रात में स्थल से जल की ओर चलती है। तो क्यों चलती है? चलिए इस चीज का कारण एक बार जान लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि आईएएस, पीसीएस और जितने भी अदर्स वन डे एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीधे कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लेते हैं ताकि भूलने की संभावना कम हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और एक छोटा सा टॉपिक जिसे तुरंत ही समझ लिया जाता है कि क्या है इसका राइट। तो देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब सूर्य अपनी ऊष्मा दोनों को बराबर दे रहा है, ठीक है। सूर्य की ऊष्मा सब जगह कहाँ जा रही है? बराबर ही तो जा रही है। सूर्य अपनी ऊष्मा इधर भी उतनी दे रहा है, इधर भी उतनी दे रहा है, जल पे भी। लेकिन जल क्या होता है कि एक तो गति होती है, दूसरा ये जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो दूसरे अणुओं के थ्रू तीसरे चौथे पांचवें ऐसे जाने लगता है। तो होता क्या है कि अगर यहाँ पे ऊष्मा पड़ रही है, दूसरी लहर आएगी तो ये कन्वर्ट होती चली जाएगी, यानी जो इसका क्षेत्र होगा वो बड़ा क्षेत्र हो जाता है। ऊष्मा एक अणु से दूसरे अणु पे जाने के कारण, और ये टाइम लेता है समुद्र, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है तो जल्दी गर्म नहीं होगा। जबकि स्थल भाग क्या होता है कि ये कहीं विचरण तो कर नहीं रहा है कि यहाँ से वहां, यहाँ अगर पड़ रही है तो यही गर्म होगा, यहाँ पड़ रही है तो यहाँ गर्म होगा, यहाँ अगर तिरछी पड़ रही है या कुछ छाया क्षेत्र पड़ रहा है तो यहाँ पे गर्म कम होगा। तो दिन में क्या होता है कि यहाँ पे जो दाब होगा वो क्या हो जाएगा? निम्न दाब क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। निम्न दाब या आपका लो प्रेशर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? समुद्र में हाई प्रेशर हो जाएगा या उच्च दाब। अब इसके कारण होगा क्या? उच्च दाब के कारण हवा उतनी गर्म नहीं होगी तो संघनित रहेगी, पास पास रहेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हवा ऊपर उठने लगेगी, ठीक है। जो यहाँ हवा चल रही थी वो ऊपर उठने लगेगी, और जैसे ही ये हवा ऊपर उठेगी समुद्र की हवा इसको भरने के लिए चली आएगी। क्लियर हो गया? तो जब ये हवा चलने इधर आ जाएगी तो जाहिर सी बात है किस कारण ये हो रहा है? तो मुख्य कारण निम्न दाब क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण हो रहा है। इसी वजह से दिन में जो हवा चलेगी वो कौन सी चलेगी? समुद्र समीर चलेगी, यानी समुद्र से किधर आ रही है? आपके स्थल की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निम्न दाब या लो प्रेशर का क्षेत्र स्थापित हो गया है, और समुद्र में क्या है? उच्च दाब का, क्योंकि सूर्य की ऊष्मा तो आ रही है लेकिन उतने बड़े क्षेत्र को गर्म करने में टाइम लग रहा है। ये चीज समझ में आ गई? अब रात में क्या होता है वो देख लेते हैं। अब रात में क्या हो रहा है कि जो समुद्र है वो गर्म होते 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 शाम हो गई, वो गर्म ही होता रह गया। और अगर धीमे धीमे गर्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है धीमे धीमे ठंडा भी तो होगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्षेत्र है। और स्थल भाग क्या है कि जल्दी गर्म हुआ था तो जल्दी ठंडा भी तो हो जाएगा। तो जब ये स्थल भाग ठंडा हो गया, जैसे ही सूर्य चले गए, चंदा मामा निकले हैं, तो स्थल भाग आपका जल्दी ठंडा हो गया है, लेकिन उसकी अपेक्षा समुद्र वाला जो क्षेत्र है वो अभी भी गर्म है। तो होगा क्या कि यहाँ पे समुद्र में निम्न दाब का क्षेत्र हो जाएगा। निम्न दाब, लो प्रेशर, और यहाँ पे स्थल में क्या होगा? उच्च दाब हो जाएगा या हाई प्रेशर। अब उच्च दाब का मतलब यह है कि हवाएं जो हैं वो पास पास होंगी, यहाँ पे नीचे होंगी और पास पास होंगी। जबकि यहाँ पे क्या है कि हवा ऊपर होगी इसकी अपेक्षा। तो जब कोई चीज ऊपर होगी तो खाली स्थान कौन भरेगा? हवाएं ही तो भरेंगी। तो ये हवाएं किधर आने लगेंगी? ये इधर चलने लगेंगी। क्लियर हो गया? क्योंकि ये वाली जो हवा थी
वो निम्न दाब के कारण ऊपर उठ रही है, लो प्रेशर के कारण, और हाई प्रेशर के कारण ये जो हवाएं हैं वो नीचे आ गई हैं। ठीक है, जो ऊपर थी हवाएं वो नीचे आ रही हैं। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे निम्न दाब के कारण हवाएं स्थल से जल की ओर चलने लगेंगी। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। यानी लो प्रेशर और हाई प्रेशर को ही ध्यान रखना है कि जहां पे उच्च दाब का क्षेत्र होगा वहां पे निम्न दाब से ही हवाएं आएंगी और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। क्लियर हो गया? और इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझना है। बस अगर रेखाएं पूछी जाए तो आप ध्रुव 0 डिग्री याद रखिएगा, कर्क रेखा याद रखिएगा और मकर रेखा को याद रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो गर्मी होगी वो आपको 0 डिग्री पे ज्यादा देखने को मिलेगी कर्क और मकर की अपेक्षा। इस तरह से अगर आप लॉजिक लगा करके किसी भी चैप्टर को तैयार करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होगी और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।